Hello bachcho, let's read this question. This question says a person AB of height 170 centimeter is standing in front of a plane mirror. His eyes are at height 164 centimeter. At what distance from P should a hole be made in the mirror so that he cannot see the top of his head? तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि एक जो पर्सन है ए बी जिसकी की हाइट है 170 सेंटीमीटर, वो जो है एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा है और उसकी आंखें जो है उसकी हाइट जमीन से जो है 164 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है कि जो पॉइंट पी से मिरर में एक छेद करना है ताकि वो हमारा जो अपना सिर का जो टॉप है उसको देख ना सके। तो हमें कहाँ पे जो है होल करना पड़ेगा वो हमें बताना है इस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो अगर हम इस फिगर में देखें तो हमें क्या क्या दिया गया है, हम पहले वो बना लेते हैं। तो हमें क्या दी गई है, हाइट ए बी दी गई है। तो इसकी जो हाइट है कुछ हमको, ये जो हाइट है इसकी वो हमें दी गई है। ये हाइट है 170 सेंटीमीटर, ये हमको दी गई है। ओके, और क्या चीज दी गई है, जो आइस की डिस्टेंस है, आइस की जो हाइट है वो हमें दी गई है कितनी, वो हमारी है 164 सेंटीमीटर, 164 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या कहा गया है कि वो पॉइंट बताओ मिरर में जहां पे कि हमें होल करें और उसको उसके सिर का जो है टॉप ना दिखाई दे। तो सिर के टॉप ना दिखाई देने का मतलब हमारा सिर का टॉप यहाँ पे है, तो सिर का टॉप यहाँ पे है। तो ये चीज नहीं दिखाई देने के लिए क्या होना चाहिए, इस पॉइंट से जो रिफ्लेक्शन आ रहा है और जो इसकी आंखों में जा रहा है वो रिफ्लेक्शन जो है नहीं होना चाहिए। तो सपोज ये हमारा हेड का टॉप है, तो सपोज ये हमारा मिरर पे कहीं पर रिफ्लेक्शन जो है इससे आ रहा हो, और वो कहाँ पे जाएगा, अगर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को देखें तो इक्वल एंगल बना के जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। लेकिन ये जो है, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो हमारी आंखों में तो नहीं पड़ रही है, तो इसको ये दिखाई तो देगा नहीं। तो ये जो हेड का पॉइंट है हमको वो रिफ्लेक्शन देखना है जो कि आंखों में पड़े इस पॉइंट से। तो हम पहले उसको देखते हैं। तो यहाँ से जो है हम आसानी से बता सकते हैं कि जो ये मिड पॉइंट होगा इन दोनों हेड का और आईज का, वहां पे से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल टू दी। तो ये हमारा हेड का टॉप पॉइंट है। तो यहाँ से अगर हम लाइन ड्रॉ करें नॉर्मल पे तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे। तो और जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी वो कहाँ से आएगी, वो भी इसी पॉइंट से जो है सेम एंगल बना के हमारी आईज में जो है चली जाएगी। तो ये होगी हमारी इंसिडेंट लाइट, ये होगी हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट। क्योंकि हमको वो रिफ्लेक्शन चाहिए जो हमारा इस हेड के टॉप से हमारी आईज में जाए, और कोई रिफ्लेक्शन नहीं, और रिफ्लेक्शन की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि यही रिफ्लेक्शन है जिसकी वजह से कि हमको हेड का टॉप दिखाई देगा। तो वो रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा होगा कि ये हेड से जो है रेज आ रही होगी और रिफ्लेक्ट होके आईज में जा रही होगी। तो अगर हम नॉर्मल निकालें तो नॉर्मल कहाँ पे होना चाहिए इनका, नॉर्मल होना चाहिए सेंटर पे, इन दोनों लाइन दो हेड और जो हमारा आईज है। तो ये नॉर्मल जो है इन दोनों के बीच में होगा। और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है हमारी, ये जो टोटल डिस्टेंस है हमारी हेड से लेके आईज तक वो कितनी है, ये है हमारी 6 सेंटीमीटर। क्योंकि ये 164 है, ये टोटल हाइट 170 है, तो ये जो हाइट हो जाएगी वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। और हमारा नॉर्मल क्या होगा, वो बिल्कुल सेंटर पे होगा 6 सेंटीमीटर के, हेड और आईज के बीच में। तो हमारा ये जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा, 3 सेंटीमीटर अबव दी आईज, मतलब 3 सेंटीमीटर अबव दी आईज मतलब 164 प्लस 3 सेंटीमीटर विच मीन 167 सेंटीमीटर पे जो है हमारा ये पॉइंट होगा जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। तो इसी पॉइंट पे हमको क्या करना है, होल करना है। तो यहाँ पे हमने होल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 167 सेंटीमीटर पे। तो हमें मिलेगा कि यहाँ पे हमें होल करेंगे तो हमें जो है हमारे सर का जो टॉप है वो नहीं दिख पाएगा इस इमेज में। यही पॉइंट है जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, हमने उसी पे छेद कर दिया तो होगा, वहां से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हमारी आंखों में कोई रिफ्लेक्टेड रेज नहीं आएगी, तो हम अपने हेड का टॉप नहीं देख सकेंगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 167 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। जहां पर अगर हम होल करेंगे
तो हमारा हेड का टॉप हमें नहीं दिखाई देगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।